हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति मालविया। मिनरल ऑयल के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं कि मिनरल ऑयल क्या है। मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम इज फाउंड इन अंडरग्राउंड फील्ड इन सेडिमेंट्री रॉक, मतलब सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। ठीक है। इट इज़ अस्यूम दैट पेट्रोलियम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक प्लांट एंड एनिमल। जो पेट्रोलियम है वो ऑर्गेनिक प्लांट और एनिमल से उसको जो बरीड करके और जो भी उनका अवशेष वगैरह जो रहते हैं उससे ये अंडर द अर्थ उसमें ये हमको मिलता है। द हीट एंड प्रेशर चेंज द ऑर्गेनिक मैटर इनटू मिनरल ऑयल एंड गैस। और उस पर जब हीट और प्रेशर पड़ता है, जैसे सपोज कि डेड एनिमल है, प्लांट है, ये सब मतलब ज़मीन में ही वो बरीड हो जाते हैं, है ना। अब इन पे क्या होता है कि बहुत समय तक मतलब ये वहीं पर ही रहते हैं और फिर उसमें कई समय फिर उसमें हीट और प्रेशर जो वेदर कंडीशंस जो होती हैं तो उसमें हीट और प्रेशर होता है, तो इसके कारण ये जो ऑर्गेनिक मैटर हैं ये मिनरल ऑयल में चेंज हो जाते हैं, मिनरल ऑयल और गैस में चेंज हो जाते हैं। क्रूड पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू मेक वेरियस प्रोडक्ट लाइक पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल ऑयल नेसेसरली यूजफुल फॉर लैंड, सी एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अब जैसे क्रूड ऑयल वगैरह जो होता है ये लैंड सी एयर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 100 ऑफ बाय प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम इट। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स, वैसलीन, टार, इंक, मेडिसिन, वैक्स, टेरिलिन एंड सोप आर सम ऑफ दैम। ऑयल इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी ऑयल का यूज़ होता है। मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर कुवैत, सऊदी अरेबिया। हमारे यहाँ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, है ना, वर्ल्ड में, वो है कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक एंड यूएई। नियरली 2/3 ऑफ द टोटल रिजर्व आर लोकेटेड इन द रीजन अराउंड द पर्सियन गल्फ इन साउथ वेस्टर्न एशिया। दे account for 75% of oil exports. The US has large reserve of oil. Russia and China are self-sufficient in their needs of oil. रशिया और चाइना ऐसे दो कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी नीड्स की ऑयल को फुलफिल करने के लिए समर्थ हैं। अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया एंड इंडोनेशिया। Natural gas is the क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो नेचुरल गैस जो है वो क्लीनेस्ट है। एंड हाउ एज कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हैज़ लो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। इट इज़ फॉर्म्ड इन द सेम जियोलॉजिकल कंडीशंस एज पेट्रोलियम। Some wells yield natural gas in large quantity. There is no to be purified before it can be used for industrial purpose. It mainly contains methane and butane's gas. It is used for domestic purpose as LPG gas. It is used for डोमेस्टिक पर्पस एज LPG, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो हम जलाने के लिए जो हम गैस यूज़ करते हैं, हमारे घर में जो गैस जो यूज़ होती है जलाने के लिए, वो नेचुरल गैस होती है। CNG और CNG फॉर यूज़ इन ट्रांसपोर्ट में यूज़ की जाती है और हमारे घरों में भी यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट में CNG यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल के फर्टिलाइजर्स के लिए इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑफन लेस एक्सपेंसिव दैन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली से ये कम खपत करती है। The US has the world largest reserve of natural gas. Russia and Europe are other gas producing country. ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसमें सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम सोलर एनर्जी लेते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सोलर एनर्जी सन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो सन है वो सन इज ओनली द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम। इट इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। सोलर एनर्जी इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक and free of cost. Solar panels are used to tap solar energy in many countries.
इट इज़ बीइंग यूज फॉर कुकिंग। कई कंट्रीज़ में कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए और अदर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। द कंट्री इन द एशिया एंड अफ्रीका कैन ग्रेटली बेनिफिट फॉर इट एज दे रिसीव सनलाइट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके, अब इसके बाद में आता है, ये तो सोलर एनर्जी हो गई कि सोलर एनर्जी इनमें किसी प्रकार का पोल्यूशन वगैरह इनमें नहीं होता है। फिर है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज यूज टू, विंड एनर्जी हवा से प्रोड्यूस होती है ना। विंड एनर्जी यूज टू प्रोपल शिप्स एज वेल एज ड्राइव विंड मिल। शिप को प्रोपल करने के लिए, विंड मिल को करने के लिए, ग्रेन ग्राइंड करने के लिए और पंप वाटर के लिए यूज होता है। रिसेंटली इट हैज़ बीन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस समय इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में होता है। विंड एनर्जी एज अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल बट देयर आर प्रॉब्लम्स इन इट्स यूटिलाइजेशन एज इट इज हाईली वेरिएबल in time, place and intensity. The areas where there is potential to develop this energy include northeastern USA, France and Netherlands. The coast in Gujarat and Tamil Nadu can boost of reach windmill in India. जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जो है इट इज़ यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल हीट फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इनटू इलेक्ट्रिसिटी. Now, Russia, Japan, New Zealand, Mexico, Iceland, Hawaii and the US are trying to convert natural internal heat into electricity. In India, टाटा पानी इन छत्तीसगढ़ हैज़ द जियोथर्मल प्लांट, मतलब छत्तीसगढ़ में टाटा पानी में इसके जियोथर्मल प्लांट हैं. दिस एनर्जी हैज़ नॉट बीन फुली एक्सप्लॉयटेड. ये पूरी तरीके से मतलब एक्सप्लॉयट नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है. टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी जैसा नाम से ही सजेस्ट है कि टाइडल एनर्जी, टाइड्स समुद्र में जब टाइड आते हैं है ना, तो उस समय इसको मतलब उस समय ये जो फिनोमिनॉन होती है सी बीच की जिसमें टाइड्स आते हैं, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड जो आते हैं, तो उस समय एनर्जी प्रोड्यूस होती है. द सी बीच एक्सपीरियंस द फिनोमिनॉन ऑफ टाइड बोथ स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स राउंड द क्लॉक. These tides have the potential of generating great energy and can be harnessed, especially in the country which have long coastal area. वहाँ पर होती है ये प्रोड्यूस जहाँ पर की लॉन्ग कोस्टल एरियाज हैं. फ्रांस इज ऑलरेडी मेकिंग यूज ऑफ दिस एनर्जी. रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव huge tidal mills farm. Conservation of energy resource. Conservation of energy has become the need of the time. It can be possible by using renewable source of energy. The oil reserves are dwindling fast and the world facing energy crisis which is going to become more acute at the time to come. Therefore it is necessary to conserve energy. इसीलिए हमको necessary को conserve करने की आवश्यकता है ना. Therefore, it is necessary to conserve energy by reducing loss in transmission and usage by both industrial and domestic consumption. The following measure can be developed to conserve energy resource. The efficiency of power station should be increased. Power station को increase किया जाना चाहिए. Waste from industry, incinerators and power station should be used in direct heating. Waste should be burned to generate power. Machinery and appliances should be made for efficient. Alternative source of energy should be used such as गोबर गैस, बायोगैस. हमको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहिए. एज फार एज पॉसिबल द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुड बी मेक इफिशियंट सो मोर पीपल कैन यूज दैम इन प्लेस ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स. द पीपल शुड बी इनकरेज टू शेयर प्राइवेट व्हीकल्स. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है ये फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के साथ में मिलते हैं. थैंक यू.